ये है हमारी सेंटा क्रूज वेस्ट की बीट चौकी और ये है हमारा हिंदुस्तान। हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भारत की सारी माताओं की जय। लेकिन बीएमसी तुम्ही कुठे आहे? हाँ, हे बघा किती वाजतोय, 9 वाजले आहे। हाँ, हे बघा इकडे सारे हिरो लोक आहे आणि इकडे सारा कचरा आहे। हाँ, यस बेटा, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बोलिए। मुझे 2000 मिल सकते हैं क्या? वो गाड़ी का रिचार्ज कराएंगे, आपको मैं कल सामने लौटा दूँगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ओके, आपको नहीं मिल पाएगा? अभी तो नहीं मिल पाएगा, गरीबों का पीएम जुगाड़ करेगा। ओके, क्या हुआ बेटा? 2000 क्या हुआ बेटा? वो गाड़ी का रिचार्ज कराने का ना जोमेटो का। अच्छा, तो 2000 बाद में हम लोग के पास वो नहीं है, बाद में करते हैं जैसे। कुठे आहे मुंबई बीएमसी? हाँ, इकडे आहे कचरा, तिकडे आहे बीट चौकी आणि इकडे आहे बीएमसी बीजेपीची चौकी। हाँ, हे बघा आमचा बांध, गज्जर बांध। हाँ, कैसे हो गरीबो? डालेंगे क्या पहले ये तो बताओ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी मुबारक हो। पढ़े लिखे जाहिलो, आप लोगों को आज़ादी मुबारक हो। हम गरीब लोग अभी तक गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं, तो हम लोग गरीब लोग आज़ाद नहीं है, और जब तक हम गरीब लोग आज़ाद नहीं होएंगे हम आज़ादी नहीं मनाएंगे। देखा ना हमारा इलाका, ये हमारा सेंटा क्रूज वेस्ट है, कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, बाजू में बीट चौकी है, उसके बाजू में बीजेपी ऑफिस है, रोज शादी होती है, रोज फंक्शन होता है। हाँ, ये पावर अगर शिवसेना को मिलेगा ना, तब देखना तुम हमारे मुंबई की साफ सफाई। समझ में आ रहा है मेरे भाई? अरे जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गए आंधी। जिस दिन 1947 15 अगस्त आज ही का दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश की जनता आज़ादी मना रही थी ना, उसी दिन हम लोग परमानेंटली गुलाम बन गए, हमेशा के लिए गुलाम बन गए, परमानेंटली एनस्लेव्ड बाय दी अंग्रेज। अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए। ओ पढ़े लिखे कुत्तों, मैं हूँ धोबी और तुम धोबी के कुत्ते, न घर के न घाट के है। आई एम द मोस्ट इंटेलेक्चुअल हिंदू। दाढ़ी देख के मौलाना समझे क्या? राकेश एक्स उर्फ अली भाई बोलते। हमारा देश तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक हमारे हिंदू भाई, हमारे गाय मुसलमानों को अपना भाई ना मान ले, इस्लाम के मानने वालों को, अल्लाह उसके रसूल के सच्चे दीवानों को अपना भाई ना मान ले। हमारे हिंदू भाई लोग, मेरे हिंदू भाइयों, मैं इंडिया के अंदर सबसे ज्ञानी अक्लमंद हिंदू हूँ। समझ में आया? किसी को अगर शक हो तो मुकाबला कर लो। राकेश एक्स 1on1@gmail.com। नंबर ले लो 8850698338 8850698338। पहले कचरा साफ करो, ये कचरा साफ करो। बेचारे बिल्डिंग वाले का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया, ये कचरे का बास बिल्डिंग में जाता है, ये बिल्डिंग खरीदने वाला बेचारा करोड़ों का माल फंसा के फंस जाता है। समझ में आ रहा है? ये खाड़ी का पूरा बास है ना, ये बिल्डिंग के अंदर जाता है। तो जितने भी है, ये रहेजा का प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, ये कचरे का पूरा बास अंदर जाता है। और बीएमसी 15 अगस्त के दिन बेचारा साफ सफाई करने नहीं आता है। हाँ, साफ सफाई अभियान। अरे भैया, जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन याद रखना भैया, हमारे भैया बिहारी भी भाई भाई है।
समझ में आया? ये जो भैया बिहारी करते रहते हो हम गरीबों के साथ में, ऐसा नको करो। अगर हिंदू गाय है तो मियाँ भाई सिपाही है, हमारे देश के सिपाही मियाँ भाई, उनके धर्म को रिस्पेक्ट दो मेरे भाई, वरना आज़ादी आप ही को मुबारक हो। धर्म के नाम पे लड़ोगे तो हम तो गुलाम है ही। धर्म के नाम पे लड़ो मत, धर्म एक ही है सबका, इंसानियत। हाँ, इंसान बनो मेरी तरह और देश के लिए कुछ काम करो। 8 साल से हम अपनी घर की गिरती हुई दीवार को छोड़कर देश की गिरती हुई दीवार बचाने के लिए आ गए हैं। तो ये देश की दीवार तुम गिरा नहीं सकते। संविधान जिंदाबाद था, है और रहेगा। गरीबों का पीएम क्या बोल रहा है? गरीबों, जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गई आंधी। ये आजादी मनाने वाले नहीं, ये पार्टी है, पार्टी। पार्टी जानते हो? बीजेपी, कांग्रेस। ये जब झंडा ऊंचा करते हैं ना तो इन लोग से ना राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, जनगण मन, ये भी बराबर से बोला नहीं जाता है। पूरा गाना गाने नहीं आता है, खाली इनको हम गरीबों की बजाने आता है। और जितने भी टैक्स पेयर्स है भैया, आने वाले इलेक्शन में सोच समझ कर वोट देना। अगर तुम बीजेपी को वोट दोगे तो भैया तुम दूर ही रहना, ठीक है? हमने बॉयकॉट कर दिया है बीजेपी को, क्योंकि वो हमारे मियाँ भाई के खिलाफ है ना। मियाँ भाई के धर्म के खिलाफ जो है वो इंडियन नहीं हो सकता है, ठीक है? वी इंडियंस आर ब्रदर्स। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब भारत की सारी माताओं की जय। तुम्हारी भी माँ है ना? चलो अभी शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, वरना बाद में बोलना नहीं क्या अली भाई कुछ समझाए नहीं। अबे देश परमानेंटली गुलाम हो गया था 1947 में, 15 अगस्त को हमेशा के लिए गुलाम बन गया था हमारा देश। अब इसको आज़ाद करने का तो जनता सरकार मोर्चा, हमारी जनता सरकार मोर्चा है, उस मोर्चे से जुड़ जाओ। डॉक्टर देवेंद्र भल्लारा उस मोर्चे को चला रहा, इंडिया का बहुत ज्ञानी इंसान है। ध्रुव राठी की सोच जहाँ खत्म होती है ना, वहाँ पे डॉक्टर देवेंद्र भल्लारा की सोच शुरू होती है। तो ये देश को अगर बचाना है, साफ सफाई के साथ में हम गरीबों को गरीबी की दलदल से निकालना है, तो जाग जाओ। हमारे देश के पूर्वजों ने बहुत कुर्बानी दी है इस आज़ादी को हासिल करने के लिए। आज जो आज़ादी से हम बोल रहे हैं ना, इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे देश की पूर्वजों ने बहुत कुर्बानी दी है। तो भगत सिंह के चाहने वालों, हम भी भगत सिंह के दीवाने हैं। आओ, बुलाओ हमको। किस तरीके से आज़ादी मिलेगी समझाएंगे आपको। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। मियाँ भाई हमारे देश का सिपाही, जो मियाँ भाई के धर्म से नफरत करेगा वो इंडियन नहीं है। वो हिंदू तो बहुत दूर की बात है, वो इंडियन ही नहीं है। तो मेरे हिंदू भाइयों, वालेकुम सलाम। अली भाई बोलते, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी तुमको मुबारक हो। हम गरीब लोग आज़ाद नहीं है। जब तक ये चोर नेता लोग धर्म के नाम पे हम लोगों को बांटेंगे, हम हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाएंगे, तब तक हम लोग आज़ाद नहीं है, ठीक है? शेयर करो इसको।